कांड में प्रवृत्त होंगे। अतः रोज कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ये नहीं कि जीवन में एक बार हो गया। रोज पहले के जमाने में 5 यज्ञ किए जाते थे, 5 यज्ञ किए जाते थे। द्वार कोई अतिथि आ जाए उनको भोजन करा दिया जाए, घर में रोगी हो वृद्ध हो उनको खिला करके तब खाइए, विद्वान ज्ञानी को आदर सम्मान कीजिए, घर में माता पिता दादा दादी बूढ़ बुजुर्ग जो हों उनको सेवा करके तब कीजिए। ये सब अतिथि जगह ही था। अतिथि माने केवल बाहर से आए अतिथि को अतिथि नहीं कहा जाता है। केवल घर में जो 50 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले हैं, क्या समझे, घर में जो 50 वर्ष से ऊपर उम्र वाले हैं, चाहे वह दादा हो दादी हो माता हो पिता हो और भी हो, या कोई रोगी हो या कोई बालक हो या कोई ऐसे सबको अतिथि ही कहा जाता है। इन अतिथि को खिला करके पिला करके सम्मान सत्कार करके तब और काम करना चाहिए। एक जग पहले होता था, घर घर में होता था, आज तो हमें कम हो गया, एक अतिथि जग हो गया। आज थोड़ी सी रुझान तो हुआ है, लोग कुत्ता के लिए भोजन, गाय के लिए भोजन, कौआ के लिए भोजन, चूटी के लिए भोजन, पंछियों के लिए भोजन, मछली के लिए कुछ दीजिए, ये सब भी है। ये भी क्या है, एक यज्ञ है। क्योंकि आप पूछे कि महात्मा जी इनको खिलाने को यज्ञ क्यों आप कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम लोग खेती करते हैं तो खेती करते समय कितने प्रकार के प्राणियों के जातियां प्रजातियां खेती के माध्यम से मारी जाती है, कट जाती है, जल जाती है, समाप्त हो जाती है। देखेंगे आप एक खेती शुरू से ले लीजिएगा, जिस दिन आप खेती करना प्रारंभ कुछ दिन हो ही जाएगा तो क्या करेंगे, हम तो थोड़ा सा गलती हो रही है कि खेतों में आग लगा दिया जा रहा है, अनेक जीव जल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। एक तो ये भी दोष हो गया। और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पृथ्वी में अगर आग बार बार लगाया जाएगा तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी की मिट्टी में जो होते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो पौधे क्या कहा जाए, जो खेती के जो है बीज को और उस अन्न को जो विकसित करने में जो अधिक होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पास खाद बिया होने के बाद भी, श्रम होने के बाद भी जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं होगा। भले अभी नहीं हो रहा लेकिन ऐसा चाह करके न हो। और शास्त्र की बात बताया गया, अगर पृथ्वी में आग लगाया जाता है तो पृथ्वी माता उदास होती है कि हमारा ही बेटा और हमारे ही शरीर में आग लगा रहा है, नाराज होती है। तो धार्मिक दृष्टि से तो मैंने बता दिया और वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने बता दिया, तो दोनों दृष्टि से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट कहीं आप जला देते हो बात अलग है, लेकिन सिवान के सिवान खेतों को जला दिया जा रहा है। तो एक बार ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जो पृथ्वी की उर्वरक शक्ति ही कमजोर हो जाएगी और हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानियों का कारण हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ खेती में जीव जंतु मर जाते हैं, जोताई करते अनेक जीव इसमें कट जाते हैं, पुनः पानी के समय में अनेक जीव मर गए, बुनाई आपने किया और उसमें जब दवा छिड़काव की कितने जीव मर गए। जैसे जैसे फसल बढ़ता है उसमें हम अपने सुविधा अनुसार सिंचाई बुनाई करते रहते हैं, उसमें जीव मर जाते हैं। फसल जब तैयार हो जाता है मशीन से काटते हैं, अनेक जीव मर जाते हैं। माने घर लाते लाते भोजन बनाते समय चावल में, दाल में, आटा में, सब्जी में, अमुक में जीव जंतु जो रहते हैं चलनी या सूप इत्यादि द्वारा निकालते हैं, उसमें कितने जीव जंतु मर जाते हैं। एक भोजन के अन्न को उगाने से लेकर के और पाने तक के बीच में कितने हिंसा होते हैं या विचार करते हैं। इन हिंसा के दोष के मार्जन के लिए हमें रोज 5 को जग करने को शास्त्रों में ऋषियों ने बताया था। इसीलिए हमें कुत्ता के लिए, हमें पंछियों के लिए, हमें मछलियों के लिए, हमें चिटियों के लिए हमें सब जग करने को बताया गया। ये सब जग है। तो एक अतिथि जग, एक पशु इत्यादि के जग, और एक जग क्या होता है जो कि अभी हुआ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कभी कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी घर में
आमदनी कम नहीं है, बेटा भी कमाता है, नाती भी कमाता है, हम भी कमाते हैं, लेकिन न जाने कहाँ पैसा चला जाता है। अरे न जाने कहाँ का उड़ जाता है, कहाँ चला जाता है। ऐसा अगर घर में हो कि रुपया पैसा तो आ रहा है, लेकिन रुपया पैसा कहीं घर बन जाए, दलान बन जाए, मकान बन जाए, तो ये बात समझ में आती है। संस जिसको देखिए संस बरकत नहीं है, ऐसा अगर नहीं होता हो तो मानना चाहिए कहने के देवताओं का ऋण है घर पर। जो आता तो है लक्ष्मी और बस चला जाता है। 100 रुपया आमदनी हुआ और 125 रुपया खर्चा हो गया, 25 रुपया कर्ज हो गया। ऐसा हो रहा हो, देवताओं का ऋण है, देवताओं की अप्रसन्नता है, देवताओं की नाराजगी है। अतः समय समय से कभी कभी वैदिक परंपरा अनुसार, वैदिक विद्वानों अनुसार स्वाहा 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 होना चाहिए। इससे देवता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है, लक्ष्मी जी देवताओं की प्रसन्नता होती है। अतः इसलिए पहले के जमाने में हमारी माताएं जब भोजन बनाती थी तो एक चावल के दाना हो या छोटी सी रोटी का टिकिया हो वो डाल देते थे। आज भी करती ही होगी, वो भी एक जग ही है भाई। रोज हम तो कर नहीं पाएंगे, कहाँ से जगशाला बनाएंगे, कहाँ से पंडित जी को बुलाएंगे, कहाँ से तिल चावल लाएंगे। तो एक भोजन बनाते समय बिना नीमक का एक छोटी सी रोटी का टिकिया, ठीक है, सिलेंडर का जुआ गया है, एक चावल के कण बिना नीमक का अग्नि में दे दो, ये रोज हवन हो जाएगा। हवन करने का ऐसे प्राप्त है। हमारे ऋषि लोग एक कोई नहीं कि आपको बहुत बड़ा खर्चा वाला ही धर्म बताते हैं, बिना खर्चा वाला भी धर्म बताते हैं, जो कि आप बिना खर्चा का भी कर सकते हैं। ये भी एक जग है, ये भी एक जग है, पर होना चाहिए। श्री सूक्त में लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बताया गया है, ओम जह शुचि प्रेतो भूत्वा जुहिया दाज मनोह श्रिय पंचदशर्चन च श्री काम सततम जपे। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बताया गया है कि जब शुचि प्रेतो भूतवा, पवित्र होकर के, ये नहीं कि मछली मांस अंडा मंडा खा करके आया करेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा सा सुधार कीजिए, और खाते पीते हो तो थोड़ी सी सुधार कर दीजिए। जितना हो गया सो हो गया, क्या करना है, गलती हो गई, लेकिन और धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार कीजिए। और माताएं तो लक्ष्मी स्वरूपा है, बात समझिएगा। पुरुष को तो बहुत भाई अधिकार हमारा नहीं रहता है, ठीक, लेकिन माताएं तो लक्ष्मी स्वरूपा है। हम नहीं कहते हैं। आपने सरस्वती जी का फोटो देखा होगा, सरस्वती जी के एक हाथ में क्या है, पुस्तक है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है। और सरस्वती जी विद्या का अधिष्ठात्री देवी हैं। तो मैं माताओं से चाहूंगा कि आप लक्ष्मी स्वरूपा हो, सरस्वती स्वरूपा हो, तो आप कम से कम अपने जीवन को सात्विक रखिए। और आप सात्विक रखोगे तो भविष्य में आपका परिवार, जो आपका बेटा होगा, नाती होगा, एबीसीडी जो हो, उस पर संस्कार पड़ेगा। क्योंकि पिता का संस्कार लड़का पर कम होता है, माता का संस्कार प्रारंभ का बहुत होता है, याद रखिएगा। क्यों? जन्म से लेकर के माता के आंचल में रहता है, और रहा साधारण मिट्टी के पात्र में जो पका नहीं है, जितना जैसा रेखा खींच दीजिए, वो रेखा पकने के बाद मिटेगा नहीं, लेकिन मिट्टी के पात्र को पकने पर जो रेखा खींचते हैं उसको एक तक रेखा खींचा नहीं जा सकता है, खींचने पर पात्र को फूटने की संभावना रहती है। तो माताएं जो है ये क्या है, ये चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हो या भगवान राम हो, ये सबकी ये जननी होती है। अतः इनका संस्कार, इनकी मर्यादा, इनकी गरिमा तो और लोगों से आगे होनी ही चाहिए। तो माताओं को चाहिए कि कम से कम सात्विक आहार होना चाहिए। भोजन का इतना सात्विक महत्व है, इतना सात्विक महत्व है कि बहुत दुनिया के तीर्थ करने का, बहुत यज्ञादि करने का, बहुत स्वाध्याय करने का जो सुकृत होता है वो सात्विक भोजन करने से प्राप्त होता है। सात्विक भोजन व्यक्ति करने वाला अपने को प्राप्त करता है। एक उदाहरण लेकर वाणी को विराम देकर नियत करें। अब नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, फिर आ जाए। राजा चित्रकेतु गंधर्व की एक राजा चित्रकेतु
दूसरा कुछ नाम था, वो परिचर वसु। ये लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे। नाम अशुद्ध होगा तो सोच लिए कभी अपना किताब पर पढ़ कर। आकाश मार्ग से जा रहे थे, बस में लोग जा रहे थे। जाते जाते अचानक राजस्थान के क्षेत्र में अचानक उनका विमान चुंबक के समान खींच लिया और नीचे गिर गया। हैरान हो गए भाई, ये क्या हो गया? ऐसा कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा इसे रमण रेती में। इस और यहां जो आए तारीख बोले कि ये क्या हो गया? ओ जाकर के भगवान नारायण से पूछे, प्रभु ये तो हम लोग हैरान हो गए और हमारी विमान वहीं आकर गिर गई। भगवान ने कहा वहां पर बहुत दिन पहले एक संत महात्मा तपस्या साधना किए थे। उनकी तपस्या साधना के बाद और कोई तो उनका नहीं है, लेकिन तपस्या साधना सदाचार सात्विक भोजन करके जीवन जीते थे, सदाचार से रहते थे। तो उनका हड्डी वहां पर है, तो उनका हड्डी में ऐसी शक्ति है कि आपको विमान को आगे नहीं बढ़ने दिया, रुकने के लिए बाध्य कर दिया। अरे महाराज, हड्डी में ऐसी शक्ति है? भगवान ने तो फिर क्या आप सोचते हैं, हड्डी ने खींच लिया। महाराज उपाय क्या है, कैसा मेरा विमान आगे बढ़ेगा? कि सबसे पहले उस हड्डी को ले जाकर के कहीं गंगा इत्यादि नदियों में विसर्जन कीजिए, तब आपका विमान आगे बढ़ेगा। वहीं वसुओं ने क्या किया, उस ले जाकर हड्डी को विसर्जन किया और तब विमान लेकर आगे बढ़े। तो सात्विक भोजन का इतना बड़ा महत्व है। एक और रामायण की कथा कर, भगवान श्री राम और लंकेश रावण, इन दोनों में वार्तालाप हो रही थी। और वार्तालाप होते होते भगवान श्री राम ने कहा, लंकेश बहुत बड़े तुम धन्यवाद के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। रावण ने कहा, मैं धन्यवाद का पात्र? तुम राजकुमार होकर मेरे सामने खड़े हो, मुझसे संग्राम कर रहे हो, तुम धन्यवाद के पात्र हो। ब्रह्मा जी मेरे पास आते हैं तो रुक नहीं पाते हैं, जो सलाह लेना देना होता करके चले जाते हैं। और किसी देवता को तो हिम्मत नहीं कि आंख से आंख लड़ा लेते। आपने सुना होगा, जब नालायक लोग धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, रुपया धन संपत्ति मान मर्यादा प्राप्त करेंगे, तो क्या करता है, उपद्रव करता है। उसका समाज में उपयोग नहीं करेगा, उपद्रव करेगा। अब कहीं पहले परंपरा से कुछ हो, किसको दबाएं, किसको सताएं, किसको छीने, किसको दखल करें, इसमें रहता है। अच्छे आदमी अगर धन संपत्ति पद प्राप्त करता है, उसी आवश्यकतामंदों की वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब लंकेश रावण ने जब प्राप्त किया तो देवताओं से कहते मेरा झाड़ू दो। अब देवता लोग को झाड़ू देना पड़ता, जो कोषाध्यक्ष थे उनको झाड़ू देना पड़ता, जो और कोई था उनको किसी को भोजन बनाना पड़ता, किसी को और पानी भरना पड़ता। इस प्रकार सभी देवता लोग काम करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी लंकेश रावण से कि आंख से आंख लड़ा ले। ब्रह्मा जी बुजुर्ग थे, इसीलिए थोड़ा सा उनको रहम करता था लंकेश रावण। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं धन्यवाद, ऐसे नहीं होगा, हमारे और आपके बीच में द्वंद्व युद्ध हो जाए और बाकी जो युद्ध होगा भगवान श्री राम और लंकेश रावण में द्वंद्व युद्ध चलेगा। और द्वंद्व युद्ध में कुछ समय के लिए तो लंकेश रावण ने भगवान श्री राम को मूर्छित जैसा कर दिया। भगवान मूर्छित क्या हो सके, मूर्छित जैसा कर दिया। ठीक है, लीलाएं। कुछ समय के बाद भगवान श्री राम ने प्राण से वध नहीं करना था, उसमें द्वंद्व युद्ध हो रहा है। भगवान श्री राम ने भी अपने चपेटिका का, मुष्टिका का, जो इसको क्या कहा जाता है, इससे मार करके उसको भी मूर्छित कर दिया। अब मूर्छित कर दिए। जब वो भी कुछ देरों के बाद होश में आया, आने के बाद कहा, राजकुमार
खाने पीने तो दुबले हो गए हो। बनवासी राज माने बनवासी कहता था। लंकेश राम जी को बनवासी कहता था। जब कोई जाता ना तो अच्छा उस बनवासी की बात करते हैं आप लोग, तो बनवासी कहता था राम, भगवान श्री राम को बनवासी कहता था। अरे बनवासी, तुम हमको धन्यवाद दे रहे हो, धन्यवाद तो तुम पाते हो कि मैं कैसे हूं, कि इसलिए कि मेरे प्रहार के बाद भी तुम्हारे पर कुछ नहीं हुआ, और तुम बहुत दिनों से व्रत में हो, बनवासी भेष में हो, कभी फलहार मिलता है कभी नहीं मिलता है, और हमारे पर प्रहार किया और हमको मूर्छित हो जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके द्वारा इतना अनीति, अन्याय, अत्याचार, पाप, कुकर्म सब करने के बाद भी, कुकर्म करने के बाद भी, मेरे जैसे तपस्वी के प्रहार के बाद भी आप मूर्छित होकर के रह गए। लेकिन अगर मेरे जैसा सदाचार से अगर जीवन जीते और सात्विक भोजन होता तो कहीं आप थोड़ा सा चुटकी बजा देते तो महाफल हो जाता। अतः आप धन्यवाद बताते हैं। सात्विक भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आहार शुद्धि सत्य शोधि, सत्य शोधि ध्रुवा स्मृति। हमारा भोजन शुद्ध है तो हमारी आधा दिन सर जाता है। भोजन शुद्ध नहीं है तो पूरा दिन भर का किया हुआ पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें भोजन शुद्ध होना चाहिए। अब भोजन शुद्ध के बाद और अपनी दिनचर्या जो होना चाहिए, इस तरह शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं बता रहा था 5 तत्वों के बारे में। अच्छा बैठा थोड़ी यहाँ पर बैठने दीजिए, 2-4 मिनट के बाद के बारे में। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, ये जानना। उन परमात्मा के बारे में जानना। उपाय स्वरूप, उपाय भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान इत्यादि उपाय, और विरोधी स्वरूप जो कि हमेशा हमारा विरोध करती है, वह कौन है? तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। तृष्णा जाती नहीं है, हम अपने बड़े, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारा प्रेमी, हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र हमसे आगे बढ़ गया, मन हमेशा ईर्ष्या रहता है। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। एक क्या है? विरोधी तत्व है। एक है पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। आपने पढ़ा होगा कभी, जीवन में समस्याएं आती रहे, विपत्तियां आती रहे, संकट तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुख भी होते रहेगा, लेकिन कभी भी अच्छे और सत्पथ से पीछे नहीं हटना। एक क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप है। एक 5 को तत्व जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए, सही में वह मनुष्य है इस संसार में 5 तत्वों का अधिकारी है। तो अर्थ पंचक तत्व ज्ञान, तत्व त्रय समन्विता। 3 को तत्व और जानना चाहिए, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म किसे कहते हैं? जतो वा इमानि भूतानि येन जात जीवन्ते, ये ब्रह्म की परिभाषा है। अगर उपनिषद की बात किया जाए, वेद से ब्रह्म शब्दों को परिभाषित किया जाए, तो वेद के अनुसार जन्मादस्य जतो, और भी कहीं समान अर्थों में बात किया जाए कि भगवान किसे कहते हैं, तो प्रकृति जिसके अधीन हो, प्रकृति जिसके अधीन हो वह ईश्वर है, और जो प्रकृति के अधीन हो वह जीव है। बहुत प्रकार से ईश्वर की व्याख्या किया गया है। इसको भी जानना, ब्रह्म के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, और ब्रह्म, जीव और माया। माया का मतलब, अरे माया भाई इतनी सहज है जैसा आपने मान लेते हैं। सब लोग माया पर विजय की बात कर रहा है। जो चीज विजय करने वाला चीजें नहीं है, आज पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं। नारी तो विजय प्राप्त करना चाहे कि क्या क्या उपद्रव हो गया उनके द्वारा। कभी भी माया पर विजय प्राप्त करने की बातें मत कीजिए। जैसे कि आजकल के कुछ लोगों ने अछूतोद्धार एक नारा लगाया था। अरे भले आदमी, जिसका नाम कहते हो तुम अछूत, फिर उसका उद्धार कैसे करोगे? जानते हैं अछूत क्या है? एक बिजली का नंगा खुला करेंट,
ये बिजली का खुला जो नंगा करंट जो है, प्रवाह जो है, एक क्या है, अछूत है, नहीं छूना चाहिए, और जो छूने जाएगा उनका उद्धार हो जाएगा। बाकी जो कि कोई मतलब ही नहीं है, अब उसी को अपने आप उद्धार करना चाहता है, नहीं। माया पर विजय प्राप्त करने की बात ही मत कीजिए। माया पर विजय प्राप्त किया भी नहीं जा सकता है। बताइए कौन प्राप्त किया? न उससे झगड़ा कर सकते हैं, न विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे जो जिसके अधीन माया हो, जिसके द्वारा माया संचालित होती हो, वही माया के मालिक जो है, स्वामी जो है, उसी से अपना मैत्री कर लीजिए। बस इतना ही काम कर लीजिए, यही एकमात्र उपाय है। बाकी ये सब फेरा मत फंसिए कि माया पर विजय प्राप्त करेंगे। माया पर विजय प्राप्त होगा जो माया के स्वामी भगवान मायापति हैं, उनसे अपना संबंध बना लीजिए। और संबंध बना लेंगे तो माया, मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत बड़ा दुरू है। शिव विरंच को मोहई को है बकुरा आम, लेकिन माँ में वजह प्रपद्यंते, ये भगवान ही कहते हैं, माँ में वजह प्रपद्यंते। लेकिन जो मेरी प्रपत्ति शरणागति करता है, मेरे से जिसका संबंध होता है, वो माया कुछ नहीं बिगाड़ती है। दुनिया के लिए और कोई हो, लेकिन मेरी माया मेरे लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। अरे भाई, कोई अंगरक्षक कितना भी बहुत बड़ा खूंखार हो, लेकिन अंगरक्षक का मालिक जो उसको नियुक्त किया है, जिस पद पर बैठाया है, और उससे हमारी मैत्री हो जाएगी। वो खूंखार तो हो सकता है और लोगों के लिए, लेकिन अगर उससे मैत्री किया जाएगा तो उस मैत्री के कारण हमारे पर भी वो प्रभावी नहीं होगा। यही उपाय है। इसलिए माया पर विजय नहीं, बल्कि मायापति जो है, जो माया के मालिक हैं, उनसे हम अपना संबंध जोड़ लें और माया हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही बस हमारे शास्त्रों का संदेश है। तो इन तत्वों को जानना ये सर्ववेद है, और यह कर्तव्य के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। अतः जीवन में हम सब कुछ प्राप्त करें, साधन संसाधन, उसके साथ ही साथ हम कर्तव्य को भी जाने। कर्तव्य अगर हमने जान लिया, कर्तव्य मैंने बताया ना, एक और व्यवहार की बात कहकर मैं पानी पिला दूंगा। कर्तव्य मान होता क्या? हम जानते हैं कि आंगन, घर, द्वार, दलान साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। हम क्या करें, सुबह 5 बजे जग करके झाड़ू लेकर के घर, द्वार, दलान सब बाहर, और जो बहारन जो हुआ उठाकर हमने क्या किया, यहाँ तो सफाई रखना भाई, घर द्वार को तो समझ गई कर्तव्य है, और हमने क्या किया, दूसरे पड़ोसी की दीवार को फेंक दिया। ये काम ठीक नहीं है। जैसे आप अपने घर द्वार को सफा रखना चाहते हैं, वैसे उसके द्वार के आगे मत फेंक दीजिए। जहाँ नियत स्थान वहां फेंकिए। तो आज हम कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। कर्तव्य माने हम अपने को संतुष्ट हो जाएंगे, अपने में हम हो जाएंगे, इतने नहीं। हम जिस कर्मों के द्वारा, जिस व्यवहार के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा हमें प्रसन्नता होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही व्यवहार, कर्म, आचरण समाज और प्राणियों के प्रति भी उपकार करे, तो सही माने में वह व्यवहार हमारी साधना हो जाती है, वह कर्म हमारी आराधना हो जाती है, वह आचरण हमारी वह पूजा हो जाती है, और हर पल ही हमारा वह चिंतन और ध्यान बन जाता है। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। कल प्रातः काल की हम लोग आरती भी करेंगे, और प्रातः काल की आरती के बाद आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी, जहाँ यात्रा होगा, यात्रा में हम सम्मिलित होंगे।
कल प्रातः काल की आरती होगी। अभी भी हम लोग आरती संक्षिप्त में करें। आरती बोलिए स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्यावोरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विश्वनिघाड़ा मयि घाड़ सर्वलोकम मयि घाड़। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति।